वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये टॉपिक जो है क्लास 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 50 पे ऐड हुआ है। और किस कॉन्टेक्स्ट में ऐड हुआ है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 को 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च की ब्रिटिश के खिलाफ। मकसद ये था कि अंग्रेजों को फोर्स किया जाए कि वो भारत छोड़ दे। इसे भारत छोड़ो तहरीक भी कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो तहरीक भी कहते हैं, जो 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्च की गई इंडिया में, ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए। रोज इसी तरह एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है जम्मू कश्मीर में। ये मूवमेंट लॉन्च होती है 1946 में। इस मूवमेंट का नाम होता है क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये मूवमेंट उसी तरह होती है जिस तरह इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट थी। रोज इंडिया में तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब कश्मीर में ये क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च की, ये हम डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। असल में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी, लेटर ऑन इसका नाम चेंज कर दिया गया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसका जो लीडर था, मेन लीडर जो था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जिस तरह इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी, इसी तरह यहाँ पे इंडियन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी। और इसका लीडर कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च करता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस मूवमेंट को इक्वेट करता है, इस मूवमेंट को बराबरी करता है किस मूवमेंट के साथ? क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। इसको वो कनेक्ट करता है विद क्विट इंडिया मूवमेंट। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या करते हैं? ही आउटलाइन्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट बाय डिस्क्राइबिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट एज एन आउटफ्लैंक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। वो ये कहते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे जो रूल है ये असल में कॉलोनियलिज्म ही है। जम्मू कश्मीर पे आल दो डोगराज रूल कर रहे थे, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड फाइनली हरि सिंह। यहां पे डोगराज रूल कर रहे थे, लेकिन यहां पे ब्रिटिश का ही इन्फ्लुएंस था। ब्रिटिश जम्मू कश्मीर पे इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। तो इसी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1946 में ये मूवमेंट लॉन्च की। लेकिन ये मूवमेंट न सिर्फ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थी, ये डोगरा महाराजा के खिलाफ भी थी। क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो है वो ओपनली ये डिमांड करते हैं, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जिसमें कश्मीर अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख में बेच दिया था, वो चाहते थे, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि ये ट्रीटी जो है इसको खत्म कर दिया जाए। उसे नारा दिया था, बैनामा अमृतसर नामंजूर नामंजूर। उसने कहा था ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है 1846 में, जिसमें अंग्रेजों ने बेच दी कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख के बदले में, उसने कहा ये ट्रीटी, ये बायनामा हमें मंजूर नहीं है। और उसने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो डोगरा रूल है, डोगरास की हुकूमत है, इसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और उसने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी आज़ादी जो है वो मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग जो हैं वो बेच दिए गए थे महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख में। वो चाहते थे वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उसको खत्म किया जाए, उसको वापस लिया जाए और कश्मीर के लोगों को पूरी आज़ादी दी जाए। यहां पे फर्दर आप ये याद रखो, हाउएवर इट इज वर्दी टू मेंशन दैट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड नेवर नॉरिश्ड एंटी इंडियन फीलिंग्स। महाराजा हरि सिंह जो था उसने इंडिया के खिलाफ कोई भी सेंटिमेंट्स लोगों में उभारने की कोशिश नहीं की थी। वो एंटी इंडियन नहीं था बल्कि प्रो इंडियन था। तो ये कैसे हम कह सकते हैं? जब महाराजा हरि सिंह ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट किया, तो उसने इंडिया की काज को, इंडिया को सपोर्ट किया। और उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह ने ओपनली कहा, उसने क्या कहा कि मैं सबसे पहले एक इंडियन हूं, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर का रूलर हूं।
तो डियर व्यूअर्स, आपकी बुक में इतना ही लिखा है। मैं फिर से एक रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं क्विट कश्मीर मूवमेंट के बारे में। क्विट कश्मीर मूवमेंट आपको क्या रखना है, याद रखना है कि 1946 में लॉन्च की गई थी। ये मूवमेंट उसी तरह थी जिस तरह इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी। क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च किसने की, ये की लॉन्च शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 में लॉन्च की। किसके खिलाफ लॉन्च की, प्राइमरली मेनली ये जो यहाँ पे डोगरा रूल था उसके खिलाफ लॉन्च की। लेकिन वो समझते थे कि जो डोगरास जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे हैं ये भी ओवरऑल किन के अंडर है, अंग्रेजों के अंडर है, कॉलोनियल रूल के अंडर है। तो इसकी मूवमेंट हम कह सकते हैं आज जो है डोगरास के खिलाफ भी थी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी थी। और ये मूवमेंट जो है 1946 में लॉन्च की जाती है और जो पार्टी इसको लॉन्च करती है इस पार्टी का नाम होता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। डिविवर्स, आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये भी समझा होगा कि आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये भी समझा होगा, दोनों मूवमेंट्स में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये भी समझा होगा कि इंडिया के जो लोग थे, इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट थी इसमें डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे। डिफरेंट स्ट्रैंड्स का क्या मतलब है, आधे लोग जो थे दे वर अगेंस्ट ब्रिटिश। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडिया के ब्राह्मण्स हैं, उन पे किनका जुल्म था, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन इंडिया में जो लोअर कास्ट्स हैं, दलित्स हैं, उन पे कौन जुल्म कर रहा था, अपर कास्ट हिंदूज। अब ये जो दलित्स हैं इंडिया में, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ चल रही थी, दलित्स की लड़ाई जो थी वो अपर कास्ट हिंदूज के खिलाफ थी। अब इंडिया में पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स पे किनका जुल्म था, उन पे जागीरदार्स और जमींदार्स का जुल्म था। सारा हिंदुस्तान बाकी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है आजादी के लिए, लेकिन पीजेंट्स किन के खिलाफ लड़ रहे थे, जागीरदार्स के खिलाफ। और इस तरह हम समझते हैं ये जो आजादी की जंग थी, सारे लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हर कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। जिस पे जो जुल्म कर रहा था वो उसी के खिलाफ लड़ रहा था आजादी गेन करने के लिए। डिवर्स, इसी तरह जम्मू कश्मीर में डोगरास का डायरेक्ट रूल और ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था। डोगरास का डायरेक्ट रूल और ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था, सॉरी। तो यहां पे जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी ये प्राइमरली डोगरा रिजीम के खिलाफ ही लॉन्च की गई थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के साथ ही हमने जो चैप्टर 2 है उसके एडिट पोर्शंस को खत्म कर दिया है। बात आती है इसके क्वेश्चंस की, 2 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। ब्रीफली राइट अबाउट द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हम जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं आपको रिवाइज्ड नोट्स में, या एडेडम के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हमने सॉल्व किया है, वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। पीडीएफ भी आप अवेल कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो ऐड हुआ है, डिस्कस हाउ द कल्चरल अवेकनिंग लेड टू द ग्रोथ ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। थैंक्स।